ये वाला डायलॉग, इधर से आलू निकलेगा तो सोना निकलेगा, किसका डायलॉग था ये? बताइए जनता, किसका डायलॉग था? मोदी का था नहीं, मीम बना के राहुल गांधी बनाया गया। बताइए, अन्य वक्तों की वजह से, घोटाले की वजह से कुछ लोग पढ़े लिखे गंवा रहे हैं, जो पढ़े लिखे गए हैं मगर उनमें बुद्धि नहीं आ रही है कि उनमें क्या क्या अपने आगे युवा के लिए अपने लिए क्या सोचना चाहिए उन्हें। मोदी ने 80% उसी पे काम किया जो मनमोहन सिंह लाए थे। नहीं, कांग्रेस नहीं, मनमोहन सिंह। ऐसा पढ़े लिखे आदमी स्टोर का काम करता है, पढ़ के आना, रिसर्च करके आना, उसके बाद बात करना। आप बिजनेसमैन हो, आप बिजनेसमैन हो, एक केबल नहीं है, उसको कैसे गवर्नमेंट नौकरी दे देगी? आप लेटेस्ट का लीजिए, यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल का 62,000 आपने भर्तियां दे दी। 62,000 का अगर आप अपने फोन से, स्मार्टफोन से कैलकुलेशन करेंगे, 400 रुपए उसकी एग्जामिनेशन फीस थी। कैलकुलेटर भी उसका पूरा अमाउंट नहीं बता पा रहा है कि कितना अमाउंट बैठ रहा है, बट पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक। आपका वोट बन चुका है? वोट बन चुका है। वोट बन चुका है, तो आप ये बताइए, मोदी सरकार का कामकाज कैसा चल रहा है? बिल्कुल बेकार चल रहा है। क्या बेकार? आपको लोग तो अभी पीछे मिले कह रहे काफी अच्छा काम किया। जो बढ़िया बता रहा, मैं सामने ले खड़ा करो, इतनी बड़ी भीड़ में कह रहा हूँ, बताओ। उन्होंने मंदिर बनवा दिया, धारा 370 हटा दी है। मंदिर से आपका भला हो रहा है, मंदिर का आपका भला हो रहा है, किसी का भला हो रहा है। मेरे से आगे बात करे, रोजगार की बात करे। मंदिर हमारे घर में नहीं है कि यहाँ नहीं है, मंदिर नहीं है। मंदिर किस क्या है? मंदिर एक श्रद्धा का माध्यम है, हमारी मन को शांति के लिए, मेडिटेशन की, अपनी प्रार्थना के लिए है। नहीं, जो सरकार कहती है हम राशन दे रहे हैं गरीबों को, हमने कॉलोनियां दी हैं, उज्ज्वला कैसे बताइए। माँ बाप जो होते हैं एक लिमिट तक खिलाते हैं, वो भी चाहते हैं अपना बच्चा इंडिपेंडेंट, सेल्फ इंडिपेंडेंट रहे। तो ये सरकार को भी सोचना चाहिए युवा पीढ़ी के लिए, वो भी उसको रोजगार दे। तो उसे उसके पैर मत तोड़ो, उसे कमर से मत तोड़ो, बिल्कुल उसे। उसके बच्चा पढ़ा लिखा घूम रहा है, रोजगार उसे रोजगार मिलेगा तो अपने कमा के खाएगा, वो आगे पीढ़ी के लिए सही करेगा वो चीज को। तो किसकी सरकार आएगी आपके हिसाब से? कांग्रेस की आनी चाहिए, कांग्रेस की ही आएगी। तो कांग्रेस में ये जो राहुल गांधी पे आरोप लगता है कि विदेशों में जाकर कहीं ना कहीं भारत देश की छवि बदनाम करते हैं, बीजेपी वाले ऐसा आरोप लगाते हैं। वो तो झूठा बनाते हैं। अच्छा, झूठा बनाते हैं। बताइए, अभी ये वाला डायलॉग, इधर से आलू निकलेगा तो सोना निकलेगा, किसका डायलॉग था ये? बताइए जनता, किसका डायलॉग था? मोदी का था नहीं, मीम बना के राहुल गांधी बनाया गया। बताइए, तो ये जो राशन वगैरह दे रहे हैं इसका कोई फायदा नहीं मिलेगा? कोई फायदा नहीं मिलना है, कोई फायदा नहीं मिलना है। आप गरीब को तुम जितना खिलाओगे वो उतना मांगेगा वो तो। आप एक युवा हैं, सरकारी वैकेंसी कैसी आ रही है आप बता सकते? बिल्कुल नहीं आ रही है साहब। आपने यूपी पुलिस का पेपर दिया था हमने, लास्ट महीने लीक हो गया। सब बताओ, 2018 की वैकेंसी है, 2018 के बाद से 6 साल बाद वैकेंसी आई है। सरकार कहती है हमने कैंसिल करा के दोबारा कराएंगे स्वच्छ तरीका से। क्या हो जाएगा? जो जितना पैसा आया वो कहाँ गया? इलेक्शन फंड में गया है वो पैसा। आपको भरोसा नहीं है सरकार पे? 1% भरोसा नहीं है, 0.5% भरोसा नहीं है। तो ये बीजेपी सरकार रिपीट क्यों हो जाती है? अगर जनता में कुछ काम नहीं कर रही है तो अभी कई राज्यों में चुनाव हुए हैं तो वहाँ पर भी रिपीट। अन्य वक्तों की वजह से, घोटाले की वजह से कुछ लोग पढ़े लिखे गंवा रहे हैं, जो पढ़े लिखे गए हैं मगर उनमें बुद्धि नहीं आ रही है कि उनमें क्या क्या अपने आगे युवा के लिए अपने लिए क्या सोचना चाहिए उन्हें। तो अभी बताइए, राहुल गांधी जी का क्या आपको ऐसा काम अच्छा लगता है कि आप कह सकते हैं? मुझे बात का जवाब दीजिए कि एक घर का अनपढ़ गंवार आदमी है, एक घर का अनपढ़ गंवार आदमी है, घर का पढ़ा लिखा आदमी है, वो अच्छा घर चलाएगा, गंवार आदमी घर चला। अच्छा, अखिलेश यादव जी पढ़े लिखे आदमी, मायावती पढ़े लिखे आदमी है, और तुम्हारे केजरीवाल जी पढ़े लिखे आदमी। पढ़े लिखा आदमी मैं ये मानता हूँ, मैं मानता हूँ केजरीवाल पर तो भ्रष्टाचार के काफी आरोप लग रहे हैं, जेल में जाने के। मैं ये बात आपकी इसी बात पे आ रहा हूँ। भ्रष्टाचार का तुम एक आरोप लगाओगे, हम आपके लिए एक नया अस्पताल खोल देंगे, एक नया स्कूल खोल देंगे। इसी बात पे आ रहा हूँ। ऐसा होता है, मान लो ये मान लो मैं ही हूँ, अगर मेरे पिताजी ने मुझे 100 रुपए दिए हैं, अगर 80 रुपए का काम बन गया तो 20 रुपए मेरी जेब में जाएंगे। ये बात सत्य है। कोई बच्चा कितना ही मान लो ये काम करता ही करता है, तो सरकार अगर काम भी करती है तो घोटाला भी करती है। कोई सरकार ऐसी दूध की धूली नहीं है जो घोटाला ना करे। बीजेपी सरकार में घोटाले से कुछ नहीं करा है, इसने घोटाले करे हैं और काम उसने 1% नहीं करा। चुनाव बताएगा जनता का मुख किसकी तरफ है? किसकी सरकार आ रही है भाई आपके हिसाब से? नरेंद्र मोदी जी। भैया अभी कह रहे हैं कितनी बेरोजगारी बढ़ी है, कोई वैकेंसी नहीं आ रही है सरकारी। भैया अब भैया की क्या कह सकते हैं, भैया बहुत सताए हुए हैं। अच्छा, आपको भैया अच्छा लगा? बताइए, मैं आपसे एक व्यक्तिगत पूछूं, नोटबंदी किसने फेल की थी? गवर्नमेंट का फेलियर था कि आम आदमी का फेलियर था? गवर्नमेंट नोटबंदी। मैं आपसे क्या कर रहा हूँ, मैंने आपसे जो क्वेश्चन बोला उसका आंसर दीजिए आप मेरे को। गवर्नमेंट। आपका एक परिवार है, आप मुखिया हैं, आपके परिवार के मुखिया के बंदे आपके साथ नहीं देना, आप परिवार लेके चल देंगे? मैं आपसे व्यक्तिगत पूछ रहा हूँ। अब मुझे आप जब तक ये पीढ़ी जो अभी आपकी इसको आप 27 से 29 का नारा जो ले रहा है, आप उसके बारे में पढ़ेंगे। जो पुराना स्टाफ जितना भी था गवर्नमेंट वाला, वो सब रिटायर होगा। जो खोखला हो गया, जो गवर्नमेंट को खाया जा रहा है। आपका नाम क्या है? तरुण भारद्वाज। ठीक है, तरुण भारद्वाज। आप क्या करते हैं? बिजनेस है ना? क्या बिजनेस है आपका? उसका बिजनेस है। तो आपकी स्टोर वगैरह होगी क्या? आपका मतलब कि आपकी पब्लिश पे क्या करते हो? आपका स्टोर है ना आपका? ठीक है, आपका स्टोर है। जीएसटी किसका वो था?
जो मतलब जीएसटी लाने थे हाँ, किसकी थी? इसी को बताओ। हाँ, किसकी नहीं, थी नहीं, भाई? नहीं, किसकी नहीं। फाइल थी ये? मोदी ने 80% उसी पे काम किया जो मनमोहन सिंह लाए थे। नहीं, कांग्रेस नहीं, कांग्रेस नहीं, मनमोहन सिंह। लेकिन अप्लाई भी नहीं हुई, आधार कार्ड, जीएसटी अप्लाई भी नहीं हुई ना। अरे सर, अप्लाई नहीं हुई कोई। अब एक चीज बताओ, मैं कोई चीज बना के रख दूं, उसको अप्लाई नहीं करूं? 80% इसका विरोध करने वाला था, जीएसटी, नोटबंदी और आधार का। पैसा पढ़ लिखे आदमी स्टोर का काम करता है, पढ़ के आना, रिसर्च करके आना, उसके बाद बात करना। आप बिजनेसमैन हो एक, आप बिजनेसमैन हो एक, आप घर में कितनी सरकारी आपके नौकरियां पास हैं? ऐसा युवा बहुत आता होगा बुक्स लेने के लिए, और हम जैसा हमें नहीं चाहिए, हमें नहीं चाहिए सर। आप ये बताइए बीजेपी सरकार के रोजगार के आप काम बता सकते हैं? 2 काम के रोजगार के लिए किया बीजेपी? बीजेपी बहुत बढ़िया काम कर रही है सर, बहुत बढ़िया काम कर रही है। आप युवा मिलते हैं, बोले बेरोजगारी काफी ज्यादा बढ़ रही है। जो कैपेबल नहीं है उसको कैसे गवर्नमेंट नौकरी दे देगी? अच्छा, तो आपके हिसाब से मोदी सरकार आएगी? हाँ, बढ़िया। आपके हिसाब से भाई? बिल्कुल नहीं आएगी। बिल्कुल नहीं आएगी। आप लेटेस्ट का लीजिए, यूपी पुलिस एग्जाम कांस्टेबल का 62,000 आपने भर्तियां दे दी। 62,000 का अगर आप अपने फोन से, स्मार्टफोन से कैलकुलेशन करेंगे, 400 रुपए उसकी एग्जामिनेशन फीस थी। कैलकुलेटर भी उसका पूरा अमाउंट नहीं बता पा रहा है कि कितना अमाउंट बैठ रहा है, बट पेपर लीक, आरओ का पेपर लीक। वो तो पहले भी सरकारों में लीक होता था। नहीं होता था, आप बता दीजिए। नहीं होता, नहीं आप बता दीजिए सपा सरकार में कब पेपर लीक हुआ? एकाध हो जाता है सर, एकाध हो जाता है। यहाँ पे तमाम पेपर लीक हो रहे हैं। जो भी वैकेंसी आ रही है, अप्लाई होता है, पेपर लीक। पैट का एग्जाम होता है, पैट से कितनी भर्ती हो जाती है आप बता दीजिए? पैट में तमाम लोग पेपर देने जाते हैं, यहाँ से और 200-250 किलोमीटर। भर्ती के बाद कोई मास्टर बन नहीं पाया है। सरकारी मास्टर बने थे 69,000, भर्ती के बाद कोई मास्टर बन नहीं पाया। आपके पास से कोई वैकेंसी नहीं आई है। तो आपको लगता है कि हुआ इस बार कांग्रेस की तरफ ज्यादा रुझान करेगा? बिल्कुल करेगा, अच्छा। क्योंकि हम युवा हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें मंदिर वगैरह कुछ नहीं चाहिए। हम अपने घर पे भी पूजा कर सकते हैं, लेकिन हमें क्या चाहिए? खाने के लिए रोटी चाहिए, और वो आएगी पैसे से। अच्छा, आप एक बात बताइए, जैसे योगी जी हैं, अखिलेश जी हैं, तो दोनों में कौन बेहतर सीएम लगा यूपी में आपको? अखिलेश यादव। अखिलेश जी की सरकार में आरोप लगता था कि गुंडागर्दी चरम सीमा पर थी। हाँ। ये चीज का आरोप लगता है कि अखिलेश सरकार पे। अब ये तो आपके नेगेटिव पॉजिटिव पॉइंट होते हैं, हर कोई अपना अपना व्यू देता है। अच्छा, योगी जी ये कहते हैं हमारी सरकार में गुंडागर्दी खत्म हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है? हाँ चलो, मैं मानता हूँ आपको, ये वाली बात मैं मानता हूँ। चलो, उनकी सरकार में गुंडागर्दी कोई खत्म। बात नहीं, हम जनता की बात उठाते हैं, मेरा कोई व्यू नहीं। अब आपके एक बात ये भी बता देता हूँ, क्या बीजेपी में गुंडागर्दी नहीं हो रही? बुलडोजर चल रहे हैं, वो गुंडागर्दी नहीं है? आप बताइए। आप अपना घर बनाओगे, अपना घर बनाने के बाद आजू बाजू झोड़ी पट्टी वाले आपने हटा दोगे, आपने उठा दोगे कि बताओ छोटे नहीं हटाएंगे ना। राम मंदिर में ना पब्लिक वहाँ जाएगी, आसपास के कितने किलोमीटर तक वहाँ पे मंदिर, जब जो गरीब आदमी रह रहे हैं उनको घर तोड़े गए हैं। जी बताओ, ये सही बात है गलत बात है? तो रोजगार भी तो मिला है लाखों लोगों कहाँ को। लोग रोजगार मिला बताओ? दुकानें खुली हैं, टूरिस्ट रो रही है, रोड पे आ गई, कहाँ रहेगा? जी बताओ, आदमी पहले व्यवस्था करी जाती है। तो सरकारी गुंडागर्दी कर रही है। आप बताइए, अगर मान लीजिए मैं गलत हूँ, ये मंदिर बना से आप खुश नहीं है क्या? भैया मंदिर बने खुश है, खुश है, लेकिन ये नहीं, हमें रोजगार चाहिए। अगर ये 62,000 की भर्ती क्लियर होती तो हम खुश होते, क्या मंदिर के साथ हमें ये भी मिला। सरकार एक हिंदुत्व को अपना मुद्दा मानती है, अब वो कहती है हम कृष्ण मंदिर भी बनवाएंगे। इस बात में मैं हिंदुत्व, जो आप बात कर रहे हैं हिंदुत्व, बीजेपी का, मैं अपना मत नहीं, बीजेपी का मैं इसमें सारे धर्मों को मानता हूँ। हमारे देश में, हमारा देश किस लिए फेमस है वर्ल्ड में? क्योंकि हमारे देश में सभी धर्मों को बराबर मान्यता प्राप्त है, और सभी को बराबर माना जाता है, अधिकार है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने क्या कॉन्स्टिट्यूशन में क्या था कि सभी को बराबर अधिकार मिले। लेकिन अब आप हिंदुत्व को कोई क्यों उठा रहे हो? सब बराबर है। जब किसी भाई 150 साल से जब बीजेपी पार्टी विपक्ष पे आरोप लगाती थी कि हिंदू को दबा के रखेंगे। नहीं, हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं था। तो मुसलमान भी हमारे बराबर के आदमी है भाई साहब। हिंदुत्व कभी खतरे में नहीं था। जब अकबर का राज था तब हिंदू उनका सर बताइए, आपके यहाँ जो मेट्रो का काम चल रहा है वो पूरा हो चुका है कि नहीं हो चुका? अभी कहाँ हुआ है? आधा हुआ है। अभी तो आपके क्या 2-3 स्टेशन चालू हुए हैं, 2-3 स्टेशन चालू हो चुके हैं। और ये आपको ये भी पता होगा इसमें क्या फायदा मिलेगा आपको? क्या फायदा मिलेगा मेट्रो से? जनता खुश नहीं है मेट्रो बन के सरकार? अरे क्यों नहीं खुश है? जो काम हुआ है उससे खुश है, हम ये भी नहीं है कि डिनाई कर रहे हैं। एसपी सिंह बघेल हैं, रोजगार और चाहिए हमें, उससे पहले काम नहीं बन पाएगा। रोजगार जरूरी है। मेट्रो अच्छा एसपी सिंह बघेल है, उन्होंने कुछ किया आगरा के लिए, युवाओं के लिए? एसपी सिंह बघेल ने कुछ नहीं किया है, तो जनता उनसे नाराज है। क्या चल रहा है? वो तो कह रहे हैं हमारा काफी ज्यादा अच्छा। मैं खुश नहीं हूँ। अब जनता की तो आपको पता होगा, क्योंकि आप जनता में घूम रहे हैं। धन्यवाद।